गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th इसमें आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12th। सबसे पहले आइसोमेरिज्म आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। क्या होता है? वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोमर कहते हैं। आइसोमर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियोमेरिज्म। अब देखो डेफिनेशन, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट arrangement of atom are called isomer and the phenomena is called isomerism. Types of isomer: structural isomer and stereomers. अब देखो इन दोनों के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, क्योंकि क्लास 12th है, हमें कुछ ज़्यादा पार्ट पढ़ने हैं। क्लास 10th में तो हमने एक ही पार्ट पढ़ा था इसका, लेकिन अब हमें थोड़े ज़्यादा पढ़ने हैं। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियोमर्स। स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म। जबकि स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आपको पता है इसके 4 पार्ट हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, या ग्रुप्स ऑफ एटम जो लगे होते हैं वो उसमें डिफरेंट होते हैं। सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जो ग्रुप ऑफ एटम लगे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला जाता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपाउंड को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो आयंस में, यानी प्लस और माइनस आयंस में टूट जाता है। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो पानी में हमारे पास अगर डिफरेंट आयंस बनते हैं, कंपाउंड सेम है लेकिन उनके आयंस हमारे पास अगर डिफरेंट बन रहे हैं, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब देखो इसमें हम लेते हैं पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 सल्फेट और पेंटा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ध्यान से देखो मैंने ब्लू पार्ट बता रखा है, ये सल्फेट है। यहाँ पर ये आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, जबकि सल्फेट अगले वाले मॉलिक्यूल में हमारा कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, एक लाइगेंड्स की तरह वर्क कर रहा है, इसीलिए ये यहाँ पर आयनाइज नहीं होगा, यहाँ पर क्लोरीन आयनाइज हो जाएगा। इस तरह के आयनाइजेशन को हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। From above we can say that both compounds have same molecular formula but different, giving different ions, so they are ionization isomer। तो इसका जस्टिफिकेशन है ये। अगला होता है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेशन ये हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल अगर हमारा क्रिस्टल का पार्ट है और वो जैसे हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, ऐसे ही वो इसमें एक तरफ तो वो कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है और दूसरी तरफ वो आयन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ऐसे को हम हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। दीज आर आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज ए लाइगेंड और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। या तो लाइगेंड की तरह भी होगा या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह, दोनों तरफ हो सकता है। तो इसको हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं और ये हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी कहलाता है, और हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म तो कहते ही हैं ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये हमारा हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड है। तो इसमें देखो वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल का पार्ट, कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, लाइगेंड की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल इसका जो है इसमें वो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में आ गया, जिसकी वजह से ये वॉयलेट कलर का और ये ग्रीन कलर का, ग्रे ग्रीन कलर का है। इसके बाद आता है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट
इन लिंकेज ऑफ कंपाउंड ऑफ लाइगेंड्स, यानी लाइगेंड के कंपाउंड जो है वो डिफरेंट, उसमें लिंकेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से होगा सेंट्रल मेटल की तरफ। दिस टाइप ऑफ आइसोमर मस्ट हैव एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स। तो इसमें एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स होगा, जो जैसे कि हमारा थायोसाइनाइड लाइगेंड है, तो इसमें नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है मेटल आयन के साथ और सल्फर भी बॉन्ड बना सकता है मेटल आयन के साथ। तो ऐसे में जिस मतलब फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, इधर नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है मेटल आयन से और इधर सल्फेट ने बॉन्ड बनाया है। तो यानी कि इस तरह के आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फोर्थ पार्ट है और लास्ट पार्ट है। दीज आर द आइसोमर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइगेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों पार्ट में हमारे कॉम्प्लेक्स हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारा कोबाल्ट है और यहाँ क्रोमियम है। यहाँ कोबाल्ट के साथ पहले अमाइन ने लाइगेंड के रूप में बनाया और क्रोमियम के साथ हमारा साइनाइड ने लाइगेंड के रूप में कॉम्प्लेक्स बनाया है। लेकिन दूसरा कंपाउंड देखो, इसमें क्रोमियम ने यहाँ कोबाल्ट ने अमाइन के साथ बॉन्ड बनाया था, यहाँ क्रोमियम ने कोऑर्डिनेशन जो बनाया है वो अमोनियम के अमाइन के साथ बनाया है और कोबाल्ट ने यहाँ पर साइनाइड के साथ बनाया है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन ही चेंज हो गया मेटल आयन का। तो ऐसे आयन को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। Both the compound have, if both the compound have negative ion, then oxidation state will be half the coordination number। ये बात आप नोट कर लें। अगला आता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, isomer used to have same molecular formula and structure formula, but they differ in arrangement of the ligands around the central matter in 3-dimension space। तो इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन जो लाइगेंड्स का अरेंजमेंट है 3D में अगर देखें, हम उसको 3 डायमेंशन में देखें तो वो जो है वो डिफरेंट होगा। इसमें सबसे पहला आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमर यूज्ड टू हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बट यूज्ड टू बी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यानी दो आइसोमेरिज्म जो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, यानी वो एक दूसरे के ऊपर रखें तो पूरी तरह ढकेंगे नहीं, जैसे मिरर इमेज होती है, तो ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर जनरली शोन बाय ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं वो तो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हमारे नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखो ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3 आयन है। अब देखो यहाँ पर इथेन 1,2 डाइअमीन जो है यहाँ पर 2 हैं, इन्होंने कोऑर्डिनेशन बना रखा है, और ये देखो यहाँ पर एक सिंगल ने बना रखा है, और इसका अगर ने बीच में मिरर लगा दिया तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 ये आ गए और एक ये आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को पूरी तरह ढकेंगे नहीं ये, ठीक है। तो ऐसे एक ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एक ये लेवियो रोटेटरी है। तो ये दोनों आइसोमर स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा मिरर इमेज की याद दिलाता है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इथेन 1,2 डाइअमीन के 2 हैं और क्लोराइड के 2 हैं, प्लेटिनम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी एक दूसरे की मिरर बना सकते हैं, ये डेक्स्ट्रो और ये लेवियो रोटेटरी, ठीक है ना। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमारा टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 है, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर हमने क्लोरीन को बिल्कुल ऊपर नीचे रख दिया तो ये हमारा जो है इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर एज नो सुपर इम्पोजिबल इमेजेस पॉसिबल। तो ये तो बिल्कुल एक जैसा हो गया,
इसको मिरर लगाएंगे तो बिल्कुल एक जैसा ही लगेगा। लेकिन अगर हमने इसमें यहाँ ऊपर नीचे क्रोमियम की जगह इसके यहाँ पर एक अमोनिया लगा दिया और क्रोमियम को कहीं और रख दिया, तो ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। देखो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन गया ना इसका, हमने सिर्फ इस अमोनियम को नीचे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कन्वर्ट हो गया। अब आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। These isomers which have same molecular and structure formula but differ in arrangement of ligands around central metal atom in 3D structure, they are of two types। इसमें सिस और ट्रांस आते हैं। ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरह ही होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिरर में बताते हैं, डेक्सो लेवी रोटेटरी होते हैं, इसमें सिस और ट्रांस होते हैं, ठीक है। अब इस सिस और ट्रांस भी हम तुम्हें समझाएंगे। पहला सिस आइसोमर, these isomer in which same type of ligands are adjusted to each अदर अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें सेम टाइप ऑफ लाइगेंड एक तरफ होंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ दूसरी तरफ होंगे, तो ये हमारा सिस आइसोमर बनाता है। जैसे कि हमारे पास एक मेटल आयन है, उसके साथ दो तरह के लाइगेंड्स ए और बी इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं। अब देखो ए दोनों एक तरफ है, बी एक तरफ है, तो ये तो हमारा सिस हो जाएगा। और अगर ये अपोजिट आ गए, यहाँ ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, तो ये हमारा ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आता है हमारा ट्रांस आइसोमर होता है। देखो यहाँ पर ए बी ए और यहाँ बी है, यहाँ पर बी और यहाँ ए है, वो दोनों ऊपर वाले सिसी हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर ए है नीचे बी है। यहाँ पर देखो यहाँ ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, तो ये हमारे ट्रांस आइसोमर है, ठीक है ना। यानी सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो ये हमारे ट्रांस आइसोमर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सिस और ट्रांस के और भी एग्जाम्पल, देखो सिस और ट्रांस के एग्जाम्पल हैं। देखो यहाँ पर अमोनियम एक तरफ है, क्लोरीन एक तरफ है, यहाँ पर अमोनियम अलग अलग तरफ है, तो ये सिस एंड ट्रांस तुम्हें आराम से पता चल रहा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्लोरीन एक तरफ है और यहाँ पर अमोनियम और क्लोराइड एक तरफ हो गए, तो ये सिस और ट्रांस का तुम्हें यहाँ पर भी पता चल गया होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो ये भी एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी देखो क्लोरीन एक तरफ है और मतलब ये दोनों डिफरेंट तरफ है, तो ये ट्रांस हो गया और ये हमारा सिस हो गया, यहाँ दोनों एक तरफ, यहाँ दोनों एक तरफ। ये तीनों एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस भी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो लगभग खत्म हो चुका है। अब देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं, तो वो हम देखेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इन टेट्राहेड्रल शेप all position are adjacent to each other, that's why they can exist only in one form। however square planar complex shows but of following types only। तो स्क्वायर प्लेनर्स भी कुछ ही इनमें से होते हैं कोऑर्डिनेशन 4 में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब एक आइसोमर हमारा आता है Ma2B2, यानी यहाँ पर M तो मेटल होता है, A और B दो लाइगेंड्स हैं, ठीक है ना, A के दो लाइगेंड, B के दो लाइगेंड। तो इसमें देखो यहाँ सिस फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्म तुम्हें आराम से देख रहे हो, तो इसका एग्जाम्पल हमारा पास ये है, ये हमने तुम्हें पहले भी पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल ये है, तो ये इस केस में हमारा सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 लाइगेंड है, A के 2 हैं, एक X है और एक Y है, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारा देखो सिस फॉर्म पॉसिबल है, ए एक तरफ है और ये डिफरेंट अलग तरफ है, तो ये सिस फॉर्म आ जाएगी, और ए अलग तरफ है तो ये ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। एक में भी देखो ट्रांसफॉर्म आ सकती है, ठीक है ना। तो सिस और ट्रांसफॉर्म ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको एक तरफ से, ठीक है ना। अब तीसरा टाइप आता है इसका MAB2, यानी ए के भी 2 हैं, बी के भी 2 हैं, लेकिन AB एक कंपाउंड है, यानी ए और बी दोनों मिले हुए हैं। अब देखो इसमें ए ऊपर है, बी नीचे है, यहाँ पर AB ऊपर है, BA नीचे है, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास ये है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नीचे है, यहाँ अमोनियम ऊपर है, यहाँ अमोनियम और ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन और अमोनिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिस और ट्रांस हमारा इस वाले केस में पॉसिबल है, देखो इस तरह का, ठीक है ना। अब यहाँ अगर चारों ही अलग तरह के हों, 4 लाइगेंड्स से चारों ही अलग तरह के हैं, तो इसमें 3 तरह के आइसोमर बन जाते हैं। देखो ABCD एक तरफ ये हो जाता है, AB एक तरफ, CD एक तरफ, और AB और CD एक तरफ, तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके अंदर, ये भी तीनों आइसोमर ही होंगे, ठीक है ना।
अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसमें हमारा देखो ए के 4 और बी के 2 अगर है तो एक तो ये बनेगा, बी भी एक तरफ आ गया, चारों ए एक तरफ आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर बीच वाले में ए बी आ गया और एक दोनों तरफ ए है और एक तरफ ए बी आ गया, एक ये फॉर्म है, इसकी सिस फॉर्म और मतलब ये दोनों सिस फॉर्म है, देखो ये मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका ये पॉसिबल है, ठीक है ना। अब इनके एग्जाम्पल में यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगला जो आता है हमारे पास इसमें ए देखो कंबाइन है तो ये 2 हैं और बी के 2 हैं हमारे पास, बी 2 सेपरेट है तो बी 2 ऐसे हो गए, ए 2 कंबाइन है देखो, ठीक है ना। तो ये 2 ऐसे, तो इसमें ट्रांसफॉर्म इस तरह की बन जाएगी और सिस फॉर्म हमारी ऐसे बन जाएगी, यहाँ बी भी आ गया और यहाँ ये आ गया, ठीक है ना। ये दोनों हमारे जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सिस फॉर्म है हमारी और ये ट्रांसफॉर्म है हमारी, ठीक है ना। इसको देख लेना। तीसरा टाइप इसका आ जाता है MAA2XY, तो एक इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों अलग है और यहाँ पर ऊपर नीचे अलग है, ठीक है ना। XY यहाँ पर है, ए सारे नीचे आ गए। अब यहाँ पर देखो अगले में क्या हो गया, ए वाले दोनों एक तरफ हो गए और ये हमारे XY साइड साइड में हो गए, ठीक है ना। तो इसकी भी सिस और ट्रांसफॉर्म होती है। इनको ध्यान से अपनी कॉपी में बना के समझो तो समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के, 3 टाइप के हो गए ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं, ठीक है ना। देखो ये भी है, ठीक है। और इसके बाद हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर इसका बनाना है तो देखो कैसे बनेगा, सिस और ट्रांस का, ये देखो तुम आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच इज चिरल ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब देखो ये चिरल ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा इसमें आइसोमेर होगा। अब देखो यहाँ पर 2 सिस वाली फॉर्म है इसकी, क्लोरीन क्लोरीन दोनों एक तरफ है, ऑक्सीलेटो आयन एक तरफ लगा हुआ है, यहाँ पर अपोजिट है, ट्रांस वाली फॉर्म है। आउट ऑफ दीज सिस दिस इज चिरल एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें जो है सिस वाला पार्ट ही चिरल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बाकी ट्रांस वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे के पार्ट हो जाएंगे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये आइसोमेरिज्म वाला पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू।